स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है वो वीडियो है यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिससे फ्रेंड्स हिंदी में हम बोलते हैं यहाँ पर अनुपात और समानुपात। तो फ्रेंड्स आज इसका मैं बेहतरीन टाइप से आपको टाइप थर्ड प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, समझाने का तरीका या मेरा कंटेंट मेथड, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स जैसे हम वैल्यू यहाँ पर लेते हैं ए रेशियो बी डबल रेशियो करके यहाँ पर सी रेशियो डी। तो यहाँ पर क्या होता है कंटेंट में कि ए है और बी है, इसके साथ रिलेशन बन के बी इसके बटे में आ जाता है। इसके बाद रेशियो करके यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर बराबर करके सी, और सी के बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर डी, यानी सी बटे में डी। इस प्रकार लिख सकते हैं। अन्यथा इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं और करके कि यहाँ पर ए और बटे में सी, यहाँ पर बटे में आ जाएगा ए वाला सी इसके बटे में आ जाएगा और बी इसके ऊपर चला जाएगा। तो बी अगर ऊपर चला जाएगा तो बी बटे में डी। तो इसे दो तरह से लिख सकते हैं, या तो इस फंक्शन से और या तो इस वाले फंक्शन से। और यही रेशियो एंड प्रोपोर्शन की यहाँ पर कहानी होती है अनुपात समानुपात में। बाकी और कुछ भी यहाँ पर समझने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि कुछ यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो आपके स्क्रीन के सामने मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा। जैसे यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी ली तो हमने वो ग्राम में ली, तो उसके सामने वाली जो वैल्यू है रेशियो में, वो भी जब तक ग्राम में अगर होगी तभी उस वैल्यू का हम यहाँ पर क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। अन्यथा किसी का भी हम रेशियो नहीं ऐसे ले सकते हैं। जैसे कोई भी अगर वैल्यू है और एक वैल्यू यहाँ पर दे रहे हैं मीटर में और रेशियो करके दूसरी जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी है किलोमीटर में, तो हम इसकी वैल्यू रेशियो में नहीं ले सकते हैं जब तक कि दोनों वैल्यू यानी मीटर और मीटर में दोनों वैल्यू है तो दोनों की वैल्यू हम ले सकते हैं रेशियो में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही फ्रेंड्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन में समझने की बात होती है। अब फ्रेंड्स क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में समझने के बाद में उसके आज का कंटेंट में मेरा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे फ्रेंड्स ध्यान से यहाँ पर आप समझेंगे और उसे नोट कर लेंगे। एक नोटबुक जरूर बना लेना मेरा कंटेंट की, क्योंकि मैं कंटेंट जो बता रहा हूँ वो 0 टू हाई लेवल का मैं बताऊँगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। मतलब अभी जो सिर्फ बात चल रही है इस कंटेंट की, मतलब यहाँ पर रेशियो की, लेकिन मैं जब आपको सबसे ऊपर जब टाइप 7 8 में हम पहुँचेंगे तो मैं आपको CGL लेवल का यहाँ पर जो SSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है, SSC CGL का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट आपको होंगे जो टाइप मैं आगे कराने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसी टाइप से आप बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स और बेल आइकन को ऑन कर लेना। आप चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन पर। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है x बटे में बाई और उसका मान है 3 बटे में 4, यानी हम यहाँ पर लिख लेंगे कि x बटे में जो बाई है उसका जो मान है वो आएगा 3 बटे में 4। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे कि x का मान 3 है और बाई का मान यहाँ पर 4 है। अब वो इस वाले क्वेश्चन में फिट कर देंगे, आंसर अपने सामने निकल कर आएगा। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 ले लिया, x का मान कितना है हमारे पास 3 है तो 3 ले लिया, प्लस करके 3 ले लिया, बाई का मान हमारे पास कितना है 4 ले लिया। इस टाइप से पहला बॉक्स यहाँ पर बंद कर दिया, दूसरा रेशियो लिया 3, बाई का मान कितना है 4 तो 4 ले लिया, माइनस किया 2 और x का मान कितना है यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना ले लिया हमने 3 ले लिया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 प्लस का यहाँ पर 4 तियाँ 12 आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। रेशियो करके यहाँ पर 4 तियाँ 12 और माइनस करके कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस टाइप से अब 12 6 कितना होता है 18 होता है, यानी 18 और 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना 6 बन जा 6 3 जा। फ्रेंड्स यहाँ पर देने की बात ये होती है कि जो दोनों जो क्वांटिटी हैं 18 और ये 6, इनका जो यहाँ पर वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पर जो मात्रक होते हैं यहाँ पर वो एकदम सेम होने चाहिए तभी ये वैल्यू कटेंगे। तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास 3 बचा और रेशियो करके यहाँ पर कितना बचा 1 बचा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3:1। उम्मीद करते हैं आपको मेरा समझाने का तरीका कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, तो इसे भी फ्रेंड्स ध्यान से रीड करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है या जो इस टाइम जो चल रही है शिफ्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो यहाँ पर शिफ्ट जो चल रही हैं उसके लिए फ्रेंड्स देख लेना आप, हर एक शिफ्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। तो इसी टाइप से आप दोस्तों यहाँ पर नोट कर लेना सभी क्वेश्चन और ध्यान से इस वैल्यू को आप समझ लेना दोस्तों। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। इसमें यहाँ पर A/B का मान है 2:1 एंड A/C का मान है 1:3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए सबसे पहले वही वाली वैल्यू हम ले लेंगे कि पूछा क्या है, पूछा हमारे पास है A/B/C, इसका हमें मान पूछना है। तो यहाँ पर A/B का मान कितना है 2:1 है,
तो यहाँ पर इसके नीचे लिख लिया 2:1। ठीक है दोस्तों। अब A/C का मान है 1:3। ए के नीचे यहाँ पर क्या है 1 और सी के नीचे क्या है 3 ले लिया। अब हम दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर सेम टू सेम जो ऊपर नीचे दिखाई देती हैं, जैसे 2 और नीचे 1 है, लेकिन यहाँ पर एक के नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं है और 3 के ऊपर कुछ भी वैल्यू नहीं है। यानी हम इस क्वांटिटी को नहीं लेंगे, या मतलब इस चिन्ह को हम नहीं लेंगे, हम लेते हैं सिर्फ उस वैल्यू को जिसके ऊपर और नीचे की वैल्यू यहाँ पर बराबर होती है, जैसे 2 के नीचे 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से। अगर ऊपर ए वाला 2 है तो नीचे भी हम वही वैल्यू सेम टू सेम बनाते हैं। जैसे ऊपर अगर 4 है तो नीचे भी वैल्यू हमें 4 बनानी पड़ती है। यदि ऊपर x है तो नीचे भी हमें x ही बनाना पड़ेगा, मतलब सेम टू सेम वैल्यू बनानी पड़ती हैं, तभी वो वैल्यू करती हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर 2 है और नीचे 1 है, तो नीचे 1 की जगह हम 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए आप दोस्तों। यदि नीचे हमें 2 के नीचे अगर 2 बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके सामने वाली वैल्यू करा देते हैं। यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसके सामने वाली वैल्यू को भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और यही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स समझाने का तरीका है। अब जैसे यहाँ पर 2 और 1 की गुणा होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर 3 और 2 की गुणा होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ध्यान से देखते रहना दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 2 और 2 या एकदम यहाँ पर वैल्यू कितनी है सेम है, तो नीचे ऐसे करके 2 ही उतार लेंगे। 1 के नीचे यहाँ पर क्या उतारेंगे फ्रेंड्स, वो आप ध्यान से यहाँ पर देखते रहना। 1 के नीचे हम 1 ही निकाल लेंगे और 6 के नीचे 6 ही उतार लेंगे, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं मेरा समझाने का तरीका कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, और इसे भी फ्रेंड्स ध्यान से हम नोट कर लेंगे। और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जो CGL का पेपर आने वाला है उसके लिए बहुत ही 0 टू हाई लेवल में आपको जो करा रहा हूँ, तो इसलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली के डेली मैं प्रोवाइड करा सकूँ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि A/B का मान है 1/2:1/3 एंड B/C का मान है 1/5 और 1/3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A+B/B+C। और इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप हाईलाइट करके स्टार लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% यहाँ पर पेपर में पूछा जाता है, जो ये बटे वाली वैल्यू होती है। इसमें फ्रेंड्स अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो यहाँ पर बटे में दे रखी है, तो इसे हम सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसे सोल्व करने के लिए मैं आपको बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। अब सबसे पहले हम यहाँ पर A/B का मान हम निकालेंगे कितना है। तो A/B का मान कितना है 1/2। B का मान कितना है 1/3। सबसे पहले यहाँ पर इसकी तिरछी गुणा हो जाती है, तो 3 की ऊपर गुणा, 2 की इससे ऊपर गुणा, तो 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा। ए मान हमारे पास कितना निकल कर आया, A/B का मान निकल कर आया। इसी प्रकार हम B/C का मान निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे B/C का मान निकालेंगे। B का मान कितना है 1/5 है, रेशियो करके इसका C का मान कितना है 1/3 है। इसमें भी 5 ऊपर जाएगा, 3 इधर ऊपर आएगा, तो 3/5। और जे मान किसका निकला है हमारे पास बताइए, जे निकला है B/C का मान। हमें मान निकालना है A+B और B+C का मान हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ABC का टोटली मान निकालेंगे कि टोटली मान कितना आएगा हमारे पास। तो दोस्तों ध्यान से समझना क्वेश्चन को। सबसे पहले हम निकालेंगे तीनों का मान, यानी A, B और C। इसका मान इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ पर B का मान और कुछ दिया है और यहाँ पर B का मान और कुछ दिया है, इसलिए हम निकाल रहे हैं A, B, C का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर पहले A और B का मान कितना है 3/2 है, तो यहाँ पर 3/2 लिख लेंगे इस टाइप से। BC का मान कितना है 3/5 ले लेंगे। अब मैंने इससे पहले वाली वीडियो यदि आपने देखी होगी तो मैंने बताया था 2 के सामने अगर खाली जगह होती है तो वही 2 यहाँ पर ऐड कर देते हैं। उसी प्रकार 3 के सामने वाली जगह अगर खाली है तो वही 3 यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो अब देखना यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी वैल्यू की, तो नीचे हमारे पास कंटेंट जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो 3 3 9। इन सब की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तभी हमारे पास वैल्यू आ जाती है। 3 3 9, रेशियो 3 दूनी 6 और 5 दूनी यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। यानी हमारे पास 9, 6 और 10 के अनुपात में यहाँ पर वैल्यू आ गई है ABC की। अब हमें मान निकालना है A+B, B+C। तो वो कैसे करेंगे वो यहाँ पर ध्यान से आप देखते रहना दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मान निकालना है क्या A+B, यानी A+B, और हमें मान किसका निकालना है यहाँ पर रेशियो करके B+C का मान निकालना है। इस टाइप से B+C का मान निकालना है।
तो कैसे करेंगे अब जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। a प्लस बी का मान कितना है, a का मान 9 है और b का मान कितना है 6 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 प्लस 6, इसे बॉक्स में बंद कर देंगे, डबल रेशियो लगाएंगे। इसके बाद b और c का मान 6 और 10 है, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे, यहाँ पर 10 लिख लेंगे। इन्हें ऐड कर देंगे तो 9 से कितना आ जाएगा 15 यानी 15 और 10 से कितना आ जाएगा 16 यानी 16 है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 15:16 है। उम्मीद करते हैं मेरा समझाने का तरीका कंटेंट यदि अच्छा लग रहा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आप अपने सभी दोस्तों को यहाँ पर शेयर करना ताकि फ्रेंड्स उन्हें भी इस कंटेंट का यहाँ पर लाभ मिल सके। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे भी फ्रेंड्स ध्यान से आप सॉल्व कर लेना। ये सभी मेथड एक ही टाइप के क्वेश्चन में इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको आने वाले कोई भी पेपर में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अब देखेंगे इसके पहले यहाँ पर राइट क्वेश्चन पर x/y का मान है 5/2 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो आप तो अब जान गए होंगे, बताइए इसकी क्या मान होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर कमेंट कर देना इसका आंसर कि इस टाइप के इसका क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लेकिन मैं इसे सॉल्व करा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि x का मान कितना है हमारे पास, x का मान है 5 और y का मान कितना हमारे पास निकल कर आया है 2 है। तो यहाँ पर 8 वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 8 x का मान कितना है 5 तो 5 लिख लेंगे प्लस 9 y का मान कितना है 2 है तो यहाँ पर कितना 2 लिख लेंगे। इस टाइप से रेशियो लगाएंगे 8 और x का मान कितना है 5 प्लस करके 2 और y का मान कितना है 2 तो यहाँ पर 2 ही लिख लेंगे। इस टाइप से 5 अट्ठे यहाँ पर 40 होता है, 9 दूनी कितना होता है 18 यानी 18। रेशियो का साइन लगाएंगे 5 अट्ठे 40 और 2 दूनी प्लस कितना हो जाएगा 4 यानी 4। अब यहाँ पर इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 58:44। जब इसे काटेंगे 2 दूनी 4 और 9 से यहाँ पर 29 से कटेगा और जब कटेगा 22 यानी 22 से। अब उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी रट्टा लग गया होगा क्वेश्चन में और फ्रेंड्स यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स मेरा समझाने का तरीका या कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा होगा दोस्तों आपको। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स और हर जगह अपने दोस्तों को शेयर कर देना कि मतलब कैसे किस टाइप से कंटेंट लगा। तो ये सभी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, इसे भी फ्रेंड्स ध्यान से हम रीड करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर फ्रेंड्स ट्रिपल स्टार लगा लेना ज़रूर। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं और उनका HCF कितना है हमारे पास है 12 है। तो वे संख्याएं बताइए कि वे संख्याएं कौन सी होंगी। तो फ्रेंड्स एक आप क्वेश्चन नोट कर लेना, यदि कोई भी संख्याएं जैसे x/y/z के रूप में दी गई होंगी और उनका कोई भी अगर HCF यहाँ पर दिया गया होगा जैसे HCF z है तो यहाँ पर वही z यहाँ पर सबकी मल्टीप्लाई z से कर दी जाएगी और सबकी मल्टीप्लाई z से करने के बाद जितना आंसर आएगा वही सब संख्याएँ होंगी। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे करना है, वो आप ध्यान से यहाँ पर समझना। सबसे पहले HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पर गिवन जो दे रखी हो उन सबसे ये 12 काट दे तो उसे बोलते हैं HCF। अब जैसे यहाँ पर संख्याएँ कितनी हैं 1:2:3, ये है यहाँ पर 200 संख्याएँ, इनका HCF है 12। तो आप एक बात यहाँ पर ध्यान रख लेना और कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं करना है। जो यहाँ पर संख्याएं गिवन होंगी 1:1 यहाँ पर जो संख्याएं गिवन दी होंगी जैसे 1:2:3 और इसमें जो HCF हमारे पास दे रखा होगा उन्हीं से डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे बस यहाँ पर 12 से, ऐसे करके इस टाइप से 12 से मल्टीप्लाई बाई 12 से वही संख्या में, तो डायरेक्ट हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा और वो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर 12 एकम 12 किया, 12 दूनी 24 24 किया और 12 तियाँ 36 36 किया, तो यहाँ पर वो संख्याएं कौन सी होंगी, तो वो संख्याएं यही संख्याएं होंगी। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि ये संख्याओं का मेथड जो किस टाइप से निकालते हैं। और इस क्वेश्चन में कुछ मत करना है फ्रेंड्स, HCF LCM का जो क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर रेशियो पूछा गया है इसलिए मैंने रेशियो वाले चैप्टर में इस क्वेश्चन को डाल दिया है। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पर HCF LCM HCF का भी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा और इसे भी फ्रेंड्स जल्दी से रीड करेंगे। A/B का मान इतना है, B/C का मान इतना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। तो इसे भी फ्रेंड्स उसी पहले वाले क्वेश्चन की तरह सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे A/B एंड C। अब AB का मान कितना है 7/9, BC का मान कितना है 3/5।
अब दोस्तों आपको फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सामने वाली वैल्यू 9 आ जाएगी, यहाँ पर सामने वाली वैल्यू 21, 21, 27 और पान्यम 45 यानी 45। इसे 3 से काट लेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 नियम 27 और 3 से जब 45 काटेंगे तो आ जाएगा 15 यानी 15 तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये मेरा कंटेंट समझाने का तरीका है। यदि अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा और ये फ्रेंड्स वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ इसे भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हमें ए बी सी का मान निकालना है। जैसे ए रेशियो बी का मान है 3:4, बी सी का मान है 6:5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी रेशियो ए। इस पर यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर ए बी सी नहीं पूछा है बल्कि सी रेशियो ए का मान पूछा है। तो कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले ए बी और सी तीनों वैल्यू उतार लेंगे, हम लिख लेंगे। अब सी यहाँ पर लिख लिया। अब ए बी का मान कितना है 3:4 है, बी सी का मान कितना है 6:5 है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों ध्यान से देख लेना आपको। यहाँ पर क्या करेंगे पुराना पैटर्न, सामने वैल्यू इसके सामने आ जाएगी, 6 इसके सामने आ जाएगा। तो 6 18, 4 6 24 और 4 5 20। अब क्वेश्चन को फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो यहाँ पर देखने की बात है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ रहा है कि सी रेशियो ए का मान हमें बताना है। तो सी का मान कितना है, ए है 20 यानी 20, ए का मान कितना है 18 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 18 है। जब इसे काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर जे कटेगा 9 से, यानी 10:9 इस क्वेश्चन का करेक्ट एंड राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो या समझाने का तरीका फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।